एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा गया है कि कौन सा युग्म संवृत है, हाँ अथवा नहीं में उत्तर दे। तो हमें कुछ परिमेय संख्याएं जोड़े के रूप में जहां पर उन्हें जोड़ना है और कुछ संवृत बोल के एक गुणधर्म है उसको स्थापित करना है, पता करना है कि वो संवृत है या नहीं। तो सबसे पहले समझते हैं संवृत क्या होता है। आप एक चीज नोटिस किए होंगे, जब आपने संख्याएं पढ़ी होंगी तो 1 और 3 जो कि दोनों ही ये विषम संख्याएं हैं, दोनों को जोड़कर क्या आता है 4, जो कि एक सम संख्या होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि दो विषम संख्याओं का जोड़ हमेशा क्या होता है, सम। दो सम संख्याओं का जोड़ वो भी हमेशा एक सम संख्या होता है। ये कुछ गुण है, ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो नंबर्स के बारे में हमें कुछ सिखाती है। तो यहाँ पे एक संवृत गुण है जो हमें स्थापित करना है। यहाँ पर क्या होता है संवृत गुण, आप देखो कि दो परिमेय संख्याएं हमें दी गई है, इन दोनों को अगर जोड़ा जाएगा, जो रिजल्ट आएगा, जो आंसर आएगा, क्या वो एक परिमेय संख्या होगी? यही संवृत गुण है। अगर वो आंसर जो है वो एक परिमेय संख्या आती है, इसका मतलब ये है कि संवृत गुण स्थापित होता है। ये दोनों ही परिमेय संख्याएं या जो भी परिमेय संख्याएं हैं इन जनरल वो संवृत है। तो दो परिमेय संख्याओं का आंसर जोड़कर क्या आता है वो देखते हैं, और उसके बाद इसका ऑर्डर चेंज किया गया है। 2/7 प्लस 3/4, 3/4 को पहले रखा गया, फिर 2/7, मतलब एक आगे पीछे करके जोड़ने की कोशिश की गई है। तो क्या बदलाव आता है दोनों के आंसर्स में वो देखते हैं, और क्या ये एक्चुअल में संवृत है, क्या दोनों को जोड़कर, क्या इन दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़कर एक आंसर जो है वो परिमेय संख्या आएगी। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें दो अभाज्य संख्याएं दी गई हैं जो कि 7 और 4, और दो अभाज्य संख्याओं का जो लॉसो है वो ज्ञात करना बहुत आसान है। क्योंकि आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, आपको कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी। तो 7 और 4 को अगर गुना करेंगे तो 28 आएगा, ठीक है। 7 का पहाड़ा आप कितनी बार पढ़ोगे कि हमें 28 मिले? 7 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 4। 4 और गुना करेंगे उस वाले संख्या जो ऊपर दी गई है, तो हमें दी गई है 2 ऊपर, बीच में प्लस है तो प्लस। 4 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ेंगे कि नीचे 28 आए? तो 4 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 7 बार, और ऊपर जो संख्या दी गई है हमें दी गई है 3। तो अब इसके कैलकुलेशंस को पूरा करते हैं। तो यहाँ पे 4 दूनी 8, 7 या 21 और बटे में 28, तो यहाँ पे आ जाएगा 29/28। भैया इस कैलकुलेशन के हिसाब से जो संख्या हमारे पास आई है दो परिमेय संख्याओं को जोड़कर, वो भी एक परिमेय संख्या ही है। तो इस ऑर्डर में देखा जाए तो हाँ ये संवृत है। अब इसके ऑर्डर को चेंज करते हैं, 2/7 को बाद में रखा गया है, 3/7 को पहले लिया गया। तो देखते हैं कि इस कैलकुलेशंस में क्या चेंज आता है। अब सेम वही है, 7 और 4 यहाँ पे लिखा गया तो 28 ही होगा। क्या 4 और 28 को भागा करेंगे तो कितना आएगा? 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 28 आएगा? तो 7, 7 का गुना किससे करेंगे? जो ऊपर वाली संख्या है 3, प्लस 7 का 7 को 28 से भागा करना है, मतलब 7 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि हमें मिले 28? तो 7 का पहाड़ा भैया हम पढ़ेंगे 4, 4 बार पढ़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 28, और ऊपर संख्या 2 दी गई है इसलिए हमने इसको यहाँ पे गुना कर दिया। यहाँ पे आ जाएगा 3×7 = 21, 4 दूनी 8 बटे में 28, तो यहाँ पे आ जाएगा 29/28। तो हमें दिख रहा है कि दोनों ही आंसर्स में कुछ फर्क नहीं है, लेकिन हमें इनिशियल पोजीशन में क्या कहा गया था कि दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़कर क्या एक परिमेय संख्या आती है, तो इसी गुण को कहते हैं संवृत गुण। एक गुणधर्म होता है संवृत गुणधर्म, ठीक है, एक गुणधर्म होता है संवृत गुणधर्म, वो यहाँ पर स्थापित हो गया है। इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि ये जो युग्म है हमें दिया गया है वो संवृत है। तो आप अपने आंसर्स में एट द एंड यहाँ पर लिख दोगे हाँ संवृत है, ठीक है। अब इसके अगले वाले क्वेश्चंस को देखते हैं। अगला जो सवाल हमें दिया गया है यहाँ पर 5/9 प्लस -6/11, ठीक है, और इसी को ऑर्डर चेंज करके -6/11 को पहले लिखा गया है और प्लस 5/9 को बाद में लिखा गया है। तो दोनों को देखते हैं क्या ये संवृत गुण को स्थापित करते हैं, क्या ये दोनों परिमेय संख्याएं जो जोड़े के रूप में है क्या ये संवृत है। तो सबसे पहले इनका लॉसो ज्ञात करना पड़ेगा। अगेन फिर से हमें अभाज्य संख्याओं का एक जो ग्रुप है, समूह है, 9 और 11 वो हमें देखने को मिल रहा है। तो इनका लॉ तो निकालना बहुत बहुत आसान है। तो 9 और 11 को हम लोग गुना करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 99। 9 और 99 को भागा करेंगे तो आएगा 11,
11 का गुना होगा उस संख्या का जो ऊपर है, तो ऊपर क्या है? ऊपर है 5, बीच में प्लस। 11 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़े कि यहाँ पर 99 आए? 9 बार। और 9 का गुना हम किससे करेंगे? ऊपर में क्या है? ऊपर में है -6। ठीक है, अब इस कैलकुलेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। बटे में तो 99 था, उसको एज इट इज रख दीजिए। 11 इंटू 5 55, बीच में प्लस, 9 और 6 54, लेकिन साथ में आएगा इसका माइनस, तो ब्रैकेट में डाल दीजिएगा। ठीक है, अब प्लस और माइनस, ये जो प्लस है इस अंदर वाले माइनस के साथ गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो 55 माइनस 54 बटे में 99, तो यहाँ पे आएगा 1/99। ठीक है, एक साइड का आंसर। अब इसके ऑर्डर को चेंज करके देखते हैं कि क्या जो आंसर है ये भी एक परिमेय संख्या आती है। अगेन लॉ तो हमें क्या मिल जाएगा? 99। 11 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़े कि 99 आएगा? तो 11 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 9 बार, और कितने गुना करेंगे? -6 से। तो -6 से हमने यहाँ पे गुना कर दिया। अब 9 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ेंगे कि हमें मिलेगा 99? 9 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 11 बार, और 11 को किससे गुना करेंगे? 5 से, जो कि इसके ऊपर है। ठीक है, यहाँ पे हमें मिल जाएगा 54, जो कि होगा माइनस का, और बीच में प्लस। 11 इंटू 5 55, और बटे में 99, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 55 से 54 माइनस होगा, क्या होगा? 1/99। तो अगेन हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें जो दो युग्म दिए गए थे उनका फिर ऑर्डर चेंज किया गया, इनका भी आंसर बिल्कुल सेम आता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे भी संवृत गुण स्थापित होता है। ये दोनों ही परिमेय संख्याएं आपस में संवृत है, आपस में नहीं, संवृत है इन जनरल। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर सी और डी को करते हैं, जहां पर इन प्लसेस की जगह माइनस हमें दिया गया है। तो क्या उनका भी आंसर इसी तरह आएगा? क्या दो परिमेय संख्याओं को घटाकर भी एक परिमेय संख्या आती है? चलिए इस चीज को पता करते हैं।